ये आमतौर से जब आपको बुकिंग मिलती है तो कितना टाइम लगता है पहुंचने में? जैसे डिस्टेंस होता है उसी हिसाब से टाइम लगता है। ऑब्वियसली उसी हिसाब से टाइम लगेगा। तो जैसे एवरेज कितना लगता है? आपका जैसे 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था पिकअप, हम्म। तो ये 5 मिनट दिखा रहा था, तभी मैंने आपको कहा कि 5 अरे वो मिनट। सब छोड़िए, क्या आप कहा नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जैसे दिन में आप 10 लेते हैं बुकिंग या आप 40 लेते हैं वॉट, तो एक अंदाजन एवरेज टाइम क्या होता है? जैसे अभी आपके आने में कितना लगा? 10 मिनट 12 मिनट लगे होंगे या उससे ज़्यादा लगा होगा? 10-12 तो नहीं लगे होंगे, मेरे ख्याल से 8-9 में आ गया होगा। अच्छा, वो मैं फ़ोन देख के पता लग जाएगा मुझे कि फ़ोन आपने कब किया था। और 8-9 मिनट में ही आ गया था। हाँ, तो लेकिन फिर मैंने वहाँ एवरेज से टाइम कितना, इतना ही होता है या नहीं सर, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है? 15 तो मिनट तो वही 20 मेरा मिनट, सवाल पहले ही था। 20 मिनट, हाँ, 25 मिनट, आधा घंटा, तो इतना भी होता है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही सवाल मेरा पहले था, वो घुमा फिरा के 4 बार पूछ के जवाब मिला मुझे। नहीं सर, वही। ये सर जैसे डिस्टेंस है 4 किलोमीटर हाँ का ठीक है, पता जो भी है वो मैं पूछ ही नहीं रहा ना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपका एवरेज टाइम कितना है कस्टमर के पास पहुँचने का, वही मैं पूछ रहा था। तो वही। इसमें सर जैसे एवरेज टाइम तो ये 15 ही मिनट मैक्सिमम 15 ही मिनट दिखाता है। अच्छा। लेकिन सर जब ट्रैफिक वगैरह होता है हाँ, ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आधा घंटा लग जाता है ना। हाँ तब लग जाता है। हाँ, तो मान लीजिए 20 मिनट से आधा घंटा एवरेज टाइम इतना ही है ना। इसका सर कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि ये 15 से ज़्यादा मिनट में गाड़ी पहुँचे कहीं पे भी। लेकिन अगर ट्रैफिक है तो ये टाइम को बढ़ा देगा ट्रैफिक के हिसाब से। नहीं, वो तो आपके ऊपर नहीं है ना, वो तो है कि कितने गाड़ियां हैं सड़कों में, ग्रीन एसएम के कितने गाड़ियां हैं उसके ऊपर है। मान लीजिए कम गाड़ी है तो वो आधा घंटा से भी ज़्यादा हो जाएगा, 40-45 मिनट हो जाएगा। इतना टाइम अगर उससे कम होगा तो फिर कम हो जाए, सॉरी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो फिर कम लग जाएगा। जैसे सर ज़्यादा गाड़ी का मतलब ऐसा है कि 4 किलोमीटर का पिकअप मुझे मिला, ठीक है, लेकिन उसमें ट्रैफिक दिखा दिया ज़्यादा, तो उसमें क्या है 4 किलोमीटर में मुश्किल से मुश्किल मुझे लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे या 12 लग जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर ट्रैफिक है उसमें तो सर आधा घंटा तक वेटिंग। ऑब्वियसली हाँ, वो किस कारण कुछ भी हो, मैं उसके लिए नहीं पूछ रहा। मैं बस ये देख रहा हूँ कि कितनी गाड़ियाँ हैं सड़कों में ग्रीन एसएम के, मैं उसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हाँ, तो मैक्सिमम सर टाइम वही 15 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है सर। 15 मिनट वो दिखा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तो मेरे ख्याल से 20 से आधा घंटा होगा ना। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ट्रैफिक है वो दिखा देता है ट्रैफिक। नहीं, तो अगर ट्रैफिक है ना बोल के, आपको पता है ना ट्रैफिक होता है या नहीं होता है, ये तो पता है आपको, आप ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो अगर करने की ज़रूरत क्या है? आप बोलिए ना कितना टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है, क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है उसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। हम एक सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 15 से आधा घंटा लगता है ना, 15 मिनट से आधा घंटा। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, उसको फिर घुमा फिरा के 5 बार 6 बार पूछने के। हाँ, आपने कहा कि आप सर कितनी देर में आ जाएंगे। अरे यार मेरी बात छोड़ो ना, मैं वो पूछ नहीं रहा मैं। नहीं, हाँ, जैसे कस्टमर पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा, मैंने नहीं पूछा। आपने नहीं पूछा। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर क्या डिस्कस कर रहे हो आप? कस्टमर क्या पूछता नहीं पूछता वो तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था, लेकिन आप घुमा फिरा के अपना ही मतलब बोले जा रहे हो जो आप बोलना चाहते हो। हाँ वही सर, आधा घंटा तक लग जाता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आधा घंटा तक लग जाता है, दैट्स ओके। उधर सर जाता हूँ मैं इस तरफ, क्या नाम इसका, ये क्या है इसका नाम, मैं गया था, ये दिल्ली में ही था मैं। आप कहाँ रहते हो? मैं तो मुखर्जी नगर में। अच्छा, नॉर्थ दिल्ली। तो गाड़ी क्या आपके पास रहती है या फिर कहीं देनी पड़ती है शाम को? डिपो पे जमा करनी पड़ती है। आप डिपो कहाँ है आपका घर के पास? ये तो नोएडा में पड़ता है। तो नोएडा आप जमा करके उसके बाद मुखर्जी नगर आते हो रोज़? नहीं, जाते ही नहीं हूँ रूम पे जल्दी। हाँ, जाते ही नहीं हूँ रूम पे जल्दी, जब ज़्यादा ज़रूरत होती है रूम पे जाने की तभी जाता हूँ, हफ्ते में दो बार बस। तो कहाँ रहते हो फिर? जैसे अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी, हाँ, तो रात के 12 बजे तक चलाऊंगा, फिर चार्जिंग स्टेशन पे ले जाऊंगा इसको। ठीक है। चार्जिंग स्टेशन के बाद ये 1 घंटा लेगी चार्ज होने में। वहाँ पे फिर नहाने की व्यवस्था है, सब कुछ है। अच्छा, चार्जिंग स्टेशन इनका अपना है ग्रीन एसएम का? हाँ, अच्छा, अपना है। वेरी गुड सर गाड़ी मतलब नहाने धोने की भी व्यवस्था है। अच्छा, कपड़े भी मैंने रख रखे हैं बैग में। बहुत बढ़िया। तो सर ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सोने बैठने की भी व्यवस्था है। खाना पीना बाहर खा लेते हैं? हाँ, खाना पीना बाहर है। तो फैमिली क्या बाहर है, दिल्ली से बाहर है? हाँ, फैमिली तो दिल्ली से बाहर। कहाँ पे? बरेली में सर। अच्छा अच्छा। तो स्पेशली सारे लोग जो है ना वो सर ऐसे ही मतलब गाड़ी में ही टाइम काट लेते हैं अपना।
नहीं, अच्छी बात है, अगर व्यवस्था है, सुविधा है हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने सारा कुछ, फैसिलिटी दे रखी है। हाँ, कंपनी ने सारा कुछ बंदोबस्त करके रखा है, हाँ, सोच समझ के कि क्या हो सकती है ज़रूरत हाँ, ड्राइवर को। बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने ये सब फैसिलिटी दे रखी है। और शायद नोएडा में नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे गुड़गांव में 18 में है, तो वहाँ पे गाड़ी ले जाता हूँ मैं रोज़ डेली, तो वहीं पे चार्ज करता हूँ, वहीं एंट्री करा देता हूँ। इनके डिपो वहाँ पे भी बने हुए हैं। अच्छा, तो कहीं पे जैसे आप, अब मुझे राइड मिल गई, मैं नोएडा निकल गया, तो मैं नोएडा के डिपो पे फिर गाड़ी खड़ी कर दूँगा। तो कितने डिपोज हैं टोटली? सर ये नोएडा में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, शायद दिल्ली में 2 ये हैं। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? लगभग मेरे ख्याल से 5 होंगे। 5, ओके फाइन। और उसमें जैसे नहाने की व्यवस्था आपने बोला, तो कितने बाथरूम्स हैं एक एक डिपो में? बाथरूम सर नोएडा में नहीं है। मैं अच्छा। स्पेशली सिर्फ गुड़गांव 18 में जाता हूँ, तो वहीं पे मैंने देखा है। अच्छा, नोएडा में बाथरूम है ही नहीं? बाथरूम नोएडा में नहीं है सर। ओके, तो वहाँ पे अगर बाई चांस जाते हैं तो वहाँ नहा नहीं सकते आप? नहीं सर, वहाँ पे नहा नहीं व्यवस्था। तो गुड़गांव का डिपो सबसे अच्छा है क्या? हाँ, ये 18 वाला ये अच्छा है, तो ज़्यादा गाड़ियाँ वहीं जाती हैं। और डिपो में गए हैं आप क्या? हाँ, उसमें भी ये नोएडा वाला गया हूँ मैं, और ये 18 वाला गया हूँ। बस 2 ही गए हैं आप? बस 2 ही। और कोई डिपो में नहीं उधर गए? जरूरत नहीं पड़ी मुझे। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं गए हैं ना? नहीं गए। हाँ, ओके, ठीक है। और गाड़ियाँ जाती वैसे आप चला के खुश हैं, मतलब ये अच्छा काम है? एक्सपीरियंस तो सर अभी तक तो अच्छा रहा है। पैसे वैसे अच्छे कमा लेते हैं? हाँ सर, वीकली पेमेंट आ जाता है। अच्छा, उसमें कोई नोक झोंक नहीं होती? यही है सर कि गाड़ी सेफ्टी से चलानी पड़ती है। वो तो हर एक को चलानी पड़ती है सड़क में। हाँ, तो उसमें अगर आप कुछ गलतियाँ करते हो, उसके लिए सर बताना पड़ता है कि ये गलती मुझसे हो गई, जैसे गाड़ी लग गई कहीं पे, अच्छा। तो इन्फॉर्म करना पड़ता है तुरंत। तो वैसे कुछ नहीं कहते, अगर थोड़ी बहुत है, अगर मेजर है तो उसमें फिर आपको सही कराना पड़ेगा उसको। और बार बार अगर कोई कोई तो निकाल देते हैं? सर उनका नुकसान कर दोगे। नहीं, हाँ या ना बोलिए ना, वो नुकसान वो तो अलग बात हो गई, अलग डिस्कशन हो गया। मेरे साथ नहीं हुआ अभी। आपके साथ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ आपके अलावा भी तो लोग काम करते होंगे ना वहाँ पे, तो ऐसा कोई होगा केस जो बार बार करता हो, गलती करता हो? ऐसा देखा है आपने? निकाल देंगे उनको। हाँ, तो वही मैंने पूछा ना, आप हाँ बोल सकते थे, आप उनका नुकसान करोगे, फिर सर, मेरे तो साथ नहीं हुआ। मैंने देखा नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं यही बोलिए ना, देखा नहीं है, बस बात खत्म। आप सर बिल्कुल एग्जैक्ट बात को नोट करते हैं। मतलब इधर उधर का थोड़ा बहुत ही पसंद है। भारतीय लोगों में ना एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो बीमारी है चाशनी की बीमारी। मतलब मीठा बोलो, मतलब कुछ भी सवाल उसको पूछो, घुमा फिरा के वो मीठा बोलेगा जरूर, और वो और काम कुछ होगा नहीं, आंट सांट बकते रहेंगे लोग 2-3, और कुछ काम नहीं होगा। तो ये बीमारी मुझ में थैंकफुली भगवान की दया से, शिव जी की दया से ये नहीं है मुझ में। सर आप लोकली मतलब दिल्ली गई हैं? हाँ, दिल्ली का हूँ, ज़िंदगी भर मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। अच्छा, ओके सर। हम लोग क्या है ना सर, जैसे यहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ हम लोग बातों में काफ़ी टाइम पास करते हैं। बिल्कुल। कोई भी बात हो, कैसी भी हो, अगर टाइम जाता है तो उस चीज़ पे हम ये नहीं देखते कि टाइम जा रहा है। अगर जब लगता है कि हाँ अब हमें कुछ काम है, तो बस गुड बाय बोल देते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बताया ना, अगर आपकी बात नहीं कर रहा मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये बातचीत करना बंद हो जाए तो फिर 10 काम और दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन आप कह रहे हैं कि जो इंडियंस बोलते हैं बातचीत करते रहते हैं, जब उनका क्राइसिस आ जाता है कि ये काम करना ही पड़ेगा, ये काम ना करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी वो काम करते हैं। लेकिन बातचीत अगर बंद कर देना तो फिर 10 काम और कर ले वो, और कुछ हासिल कर ले ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाए, लेकिन वो करेंगे नहीं, वो बक 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 ज़िंदगी भर करते रहेंगे। इसलिए तो यहाँ पे फ़ोन चलते हैं इतने। आदमी को बस एक चीज़ बताना होगा, उसको फिर आधा घंटा वो बकता रहेगा। सही है सर, जो भी है फिलहाल। अब लोगों से कहो, वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक हूँ, जैसा भी हूँ। तो हर किसी का नेचर थोड़ा थोड़ा अलग ही देखने को मिलता है। वही है, कोई सर जैसे सेम है ना, सेम किसी में सेम ढूंढो, मिलता ही नहीं सर।
बिल्कुल ठीक। ढूंढो ही मत, अपने तरीके से अपनी जिंदगी हाँ, जियो। बस ये तो है सर कि हाँ। मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीता हूँ, आप हाँ, अपने तरीके से जीते बिल्कुल हैं। ठीक। तो सर ये तो काम सब करते हैं, लेकिन वही है कि अगर सोचो कि हाँ सोच थोड़ी बहुत मिलना चाहिए तो नहीं मिलती है जल्दी। हाँ, वो ढूंढना बेकार है, क्योंकि मान लीजिए मेरा जो तजुर्बा है, मान लीजिए आपको आज कोई मिल गया दोस्त जो जिसकी सोच आपकी तरह है, हाँ वो 4 दिन बाद उसका सोच बदल जाएगा और आपका भी बदल जाएगा। हाँ। फिर अचानक लगेगा कि अरे इसको मैंने क्यों दोस्त बनाया। हाँ सर, ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी का। हाँ, नए तजुर्बे आते हैं तो नई शिक्षा होती है, नई सीख के बाद आदमी बदल जाता है, दूसरी तरीके से उनके सोच हो जाते हैं। हाँ ये तो है सर। अब मैं सर अभी आगरा गया था तो ताजमहल देखने के लिए, फर्स्ट टाइम था मेरा। अच्छा, तो फॉरेनर्स आए हुए थे। आपको लेफ्ट पे लेना होगा ना द्वारका के लिए। हाँ, फॉरेनर्स आए हुए थे। फॉरेनर्स आए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। तो उनके साथ मतलब गाइडर होते हैं ना, गाइड करते हैं उन्हें, हाँ, हाँ। बताते हैं उनके बारे में नॉलेज वगैरह। हाँ, तो मैंने कहा सर आई कैन टेक अ वन फोटो विद यू। तो वो बोले या श्योर। लेकिन सर जो अपने इंडियन भाई थे ना, गाइड ने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि वाई आर यू टेक द पिक्चर। लेफ्ट में जाना आपको। मैंने कहा सर दिस इज माय फर्स्ट टाइम हाँ, फॉर मीट फॉरेनर्स, तो प्लीज कोऑपरेट विद मी एंड आई कैन टेक ओनली वन पिक्चर। सोचता है व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं जाने लगा, फिर उसने फिर बुलाया मुझे, बोले आप आइए चलिए एक फोटो आप। लेकिन क्या है ना सर, यहाँ के लोग ही वो नहीं, वो गाइड ने बुलाया, फिर बुलाया या टूरिस्ट ने बुलाया? टूरिस्ट ने जो हाँ, गाइड वो लोकल था, वहाँ का, आगरा का था। हाँ, आगरा का था। हाँ, तो वो आगरे के बंदे वैसे ही होंगे ना। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा, उनकी एक बेटी भी थी उनके साथ में, तो मैंने फिर एक फोटो लिया उनके साथ। फिर मैंने पहले तो उनकी लड़की थी खड़ी हुई, उनके साथ मैंने एक फोटो लिया। फिर मैंने उनको भी बुला लिया, मैंने कहा सर कम जॉइन अस। तो वो भी फिर बाद में वो हमसे बोलने गए दैट्स माय डॉटर, ऐसे करके बताने लगे। फिर मैंने सर ओके लेफ्ट ले लीजिएगा। तो फिर वो बताने लगे, मतलब वहाँ के लोग ठीक हैं, वो लोग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं कि चलो फोटो की बात वो है। किस कंट्री से थे टूरिस्ट? मैंने इतना नहीं पूछा था। अच्छा, लेकिन इनका बिहेवियर थोड़ा अलग था, वो थोड़ी रूडी टाइप से बात कर रहे थे।